जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी मैं झारखंडी मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर रहा। अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ देश के ऊपर है। देश के ऊपर यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में मंत्रालय किनको क्या मिला, देश में सरकार किस प्रकार से बनती है, विपक्ष दल के नेता कैसे बनते हैं, कितने सीटों को जो है ज़रूरत होता है, वो सब चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। और झारखंड से किन सांसदों को जो है मंत्रालय मिला, कौन-सा मंत्रालय मिला, ये सब चीज़ों को आप लोगों के बीच शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं केंद्र को लेकर के कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरा जितना भी वीडियो रहा था, सारा चीज़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्टेट के मुद्दे, झारखंड के मुद्दे, राज्य के मुद्दे पर रहता था। तो आइए चलिए बात करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद अब देश में सरकार भी बन चुकी है। अब देश में सरकार किनकी बनी है, कौन प्रधानमंत्री बने हैं, कौन गृह मंत्रालय किनको मिला है, रक्षा मंत्रालय किनको मिला है, वित्त मंत्रालय किनको मिला है, ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए जानते हैं। अभी देश में श्री नरेंद्र मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं। देश में तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं और देश के 15वें प्रधानमंत्री रहे हैं। अब बात करते हैं कि कई सारी चर्चाएँ चल रही थी सोशल मीडिया में कि देश में शायद बीजेपी का सरकार नहीं बन पाएगी, एनडीए का सरकार नहीं बन मतलब बीजेपी का खास करके जो है बोलते थे कि शायद सरकार नहीं बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। क्यों कहते थे, इसको लेकर के हम थोड़ा-सा बातचीत करते हैं। तो देश में कुल 543 लोकसभा सीट हैं। अगर देश में अगर सरकार जो है चलाना है तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी यानी कि उसका आधा सीट लगभग, यानी आधा सीट से 1 सीट ज़्यादा बोल सकते हैं। तो 543 टोटल सीट है। उसमें जो है आपको मेजॉरिटी के लिए 272 सीट लगभग चाहिए। उससे ज़्यादा भी आप लोग ला सकते हैं। जैसे कि पिछली बार जो है बीजेपी का जो है ज़्यादा वोट आया था, तो वो मेजॉरिटी से बहुमत के साथ वो सरकार जो बनाए थे। हालाँकि जो उनका एनडीए गठबंधन है वो भी साथ में रहा था, वो अलग मैटर है। अब बात करते हैं मेजॉरिटी का। 272 सीट उनको चाहिए, लेकिन जो है बीजेपी को कुल 240 सीट ही सिर्फ़ मिले थे। और अगर देखा जाए पिछले बार के मुकाबले तो उन्हें 63 सीट गँवाना पड़ा है, यानी कि पिछली बार से 63 सीट उन्हें कम आया है। 240 जो है सीट हैं। अब उनको सरकार बनाने के लिए चाहिए था कितना, 272 सीट। अब इनके पास है नहीं। और कांग्रेस को मिले कितना, 99 सीट। और पिछले बार जो सीट थे उनसे 47 सीट ज़्यादा इस बार आया, यानी कि लगभग 52 सीट पिछले बार उनका आया था। अब देखिए बात करते हैं, अब सरकार कैसे बनी? तो बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन है, उनमें कई सारी पार्टियाँ हैं, तो टोटल कुल मिलाकर के उनको जो सीट मिला है, वो मिला है 293 सीट। अब 272 से तो 293 सीट ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से एनडीए गठबंधन के साथ मोदी जी का सरकार बन गया। प्रधानमंत्री के तौर पर जो शपथ ग्रहण कर लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन ये बीजेपी का पूर्ण रूप से जो है बहुमत के साथ सरकार नहीं कर सकते। ये एनडीए गठबंधन का सरकार बना हुआ है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो है इसमें मंत्रालय किसको-किसको मिला। इसके बाद में एक अच्छी चीज़ आप लोग बताने वाला हूँ, ख़ासकर विपक्ष दल का नेता कैसे तैयार होते हैं, उसका क्या कुछ होता है, पिछले बार क्या था, इस बार क्या था, उस पर मैं फ़ोकस करूँगा। फिलहाल अभी जानते हैं कि मंत्रालय किनको-किनको मिला है। प्रधानमंत्री जी का आप लोगों ने सुन लिया, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बन चुके हैं। कौन-कौन से मंत्रालय, कौन-कौन से विभाग किनके पास है, ये हम लोग अब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास कौन-सा मंत्रालय विभाग है, वो आप लोग सुन लीजिए। प्रधानमंत्री वो खुद बने हुए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये नरेंद्र मोदी जी के अंडर में है। अमित शाह के अंडर में क्या है, वो गृह मंत्रालय उनके अंडर में है। सहकारिता मंत्री यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय उनके पास है। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय उनके पास है। नितिन गडकरी जी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग उनके पास है। अश्विनी वैष्णव जी के पास क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा और कई सारे मंत्रालय हैं, सब चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी ध्यान नहीं दे सकते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण जी के पास वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्री वो हैं। इसके अलावा तमाम जो हैं वो सब जो मंत्रालय हैं वो लगातार हैं, तो अभी सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फ़ोकस नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें कि झारखंड में किन किन लोकसभा जो सांसदों को यहाँ पर उनको मंत्रालय मिला है, वो आप लोग सुन लीजिए। अन्नपूर्णा देवी जी, उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। अब अन्नपूर्णा देवी जी जो है कौन दल के सांसद है, कहाँ से सांसद जीते हुए, वो आप लोग सुन लीजिए।
कोडरमा से वो बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं और वो सांसद चुनाव जीते हैं। और जो संजय सेठ हैं, रांची लोकसभा के बीजेपी के सांसद जो जीते हैं, उन्हें मिला है मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को सरकार जो है उनकी बनी हुई है, तो किन्हें-किन्हें कितनी मंत्रालय किनको-किनको दिया गया है। अब एनडीए गठबंधन का सरकार देश में बना है, तो किन्हें-किन्हें मंत्रालय मतलब किन-किन मतलब किनको कितना मंत्रालय मिला है, वो थोड़ा-सा सुन लीजिए। तो लगभग 72 मंत्रालय मिला हुआ है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 लगभग 72 जो है मंत्रालय दिया गया है, जिसमें बीजेपी को जो टोटल सीट आए हुए थे 240, तो उन्होंने अपने पार्टी में 61 जो है नंबर ऑफ मिनिस्ट्री रखे हुए हैं। उसके बाद जो भी उनके जो एनडीए गठबंधन में जो शामिल है, उन्हें 1 पद, 2 पद जिस हिसाब से उनको पार्टियों का जो सीट जीता हुआ था, उस प्रकार से मिला हुआ है। तो ये रही मंत्रालय और किन पार्टियों को कितना सीट दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि देश में सरकार कैसे बनती है और विपक्ष दल का नेता, ठीक है? वो हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो एनडीए गठबंधन का आप लोगों ने सुना कुल 293 सीट आया हुआ है। उनका जो विपक्ष अगर माने इंडिया यानी कि इंडी अलायंस गठबंधन, पहले यूपीए गठबंधन नाम था, अभी चेंज होकर के इंडिया यानी कि आईएनडीआईए इंडी अलायंस गठबंधन जो कांग्रेस है उनके साथ-साथ और भी कुछ पार्टियाँ हैं, उनको कुल सीट मिला है 254 सीट। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिला है 99 सीट यानी पिछले बार के मुकाबले 47 सीट ज़्यादा आया है। पिछले बार था 52 सीट। अब मिला है 99 और गठबंधन के साथ उनको मिला है 234 सीट। अब विपक्ष दल का नेता यानी कि विपक्ष के नेता के पद के लिए जो दावेदार करते हैं वो कुल सीट जो होता है यानी कि 543 सीट उसका लगभग 10% उनका जो है सीट आना चाहिए, लेकिन उनको कितना आया था पिछला बार 52 सीट और 543 का अगर 10% सीट कहते हैं तो लगभग 54 या 55 बोल सकते हैं सीट, लेकिन उनको आया था 52 सीट। तो विपक्ष दल के नेता के तौर पर वो दावा नहीं कर सके थे। लेकिन इस बार क्या है कि कांग्रेस को अब मिला है 99 सीट, तो विपक्ष के जो नेता के पद के लिए वो दावेदारी कर सकते हैं क्योंकि 10% से ज़्यादा सीट है। अब विपक्ष दल के नेता अगर होंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतलब मैनेज करके चलेगा, बैलेंस करके चलेगा। नहीं तो अगर विपक्ष में कोई रहेगा नहीं, सिर्फ़ सत्ता में ही अगर सरकार रहेगी तो हो सकता है कुछ चीज़ों में वो मनमानी कर सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष दल में अगर कोई नेता रहेंगे तो उन सब चीज़ों का विरोध हो सकता है या मतलब एक तरीके बोल सकते हैं बैलेंस उसमें चलेगा, पॉज़िटिव, नेगेटिव वो सब चीज़ें। लेकिन अगर सिर्फ़ सत्ता के सरकार अगर होंगे, पक्ष के सिर्फ़ होंगे, विपक्ष में अगर कोई नहीं खड़ा रहेगा तो फिर उनकी गलत नीतियों पर आवाज़ कौन उठाएगा? लेकिन इस बार ये चीज़ अच्छी बात है कि विपक्ष के जो है नेता के पद के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहीं और देखिए अभी क्या होता है, सरकार बन चुकी है, मंत्रालय दिए जा चुके हैं, अब कौन-कौन से वैकेंसी आती है, खासकर अगर युवाओं की बात करें, तो युवा चाहते हैं कि उन्हें चाहिए वैकेंसी, सरकार की नहीं की भी हो, उन्हें चाहिए वैकेंसी, उन्हें चाहिए रोज़गार, उन्हें चाहिए नौकरी, सरकारी नौकरी है। लोग तैयारी करते हैं, सालों-साल तैयारी करते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तैयारी करते हैं कि उन्हें सरकारी मिल पाएगी, उन्हें वो अपना परिवार अच्छे से सँभाल पाएँगे, तो नौकरी की बात आती है। तो अभी देखिए किस प्रकार की वैकेंसी आती है देश में, वो समय में पता चलेगा। ये रही थी किनकी सरकार है, किनको कितना सीट मिला है और विपक्ष दल के नेता कैसे तैयार होते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो किन्हें मंत्रालय मिला है, कौन-कौन से पद, कौन से जो है मंत्रालय मिला, ये सब चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये वीडियो। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, जोहार।